आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया, और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा, और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है, और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हो। ये रश्मि और शैलेश बैठे रही, रमन सिंह खड़ा हुई तो कैसे, बघेल जी आप तो 2 साल का बोनस दूंगा बोले थे, जो मैंने वादा किया था। मैं के तो लाज नहीं लगे डॉक्टर, ते वादा करे तो ते नहीं दे दो, मोला देव कहा था, लेकिन वो किसान के बात है। मैं मोदी जी चिट्ठी लिखे, काबर की बोनस दे बर रोक भारत सरकार लगा है, मैं के अनुमति भर दे दे, छत्तीसगढ़ के किसान लोग रमन सिंह जी 2 साल के बोनस नहीं देते, फिर से दूंगा। भरोसा है ना? हाँ, ओकर मन के बात के कोई गारंटी नहीं है, ओकर मन के गारंटी भरोसा नहीं है, लेकिन जैन बात राहुल जी की, जैन बात प्रियंका जी की, वो बात, वो गारंटी के भरोसा है। भरोसा है ना? अब के बाद पक्का बिलासपुर की सबो विधानसभा, पक्का हाथ उठा बताओ, बिलासपुर की सबो। पिछले समय 2 टेक मिले नहीं सर भाई, हाँ, ब्याज सहित सीधा छक्का। एक अजय, अच्छा सेठ लगा खर्चिया भेजू। सुप्रिया सिनेट जी है, जो आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रूबरू होंगे। सुप्रिया जी का मध्य प्रदेश जब जब आना होता है और जब जब वो अपनी बात रखती तो शिवराज सरकार की नींव हिल जाती है। सुप्रिया जी, आप सबके सर पर आज 40,000 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये बोझ उठा रहा है, 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। तो पहली बात तो ये बतानी जरूरी है, और आप में से कुछ लोग जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं या आंकड़े जानना चाहते हैं,
हर 6 साल में मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो जाता है। 2012 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 3 लाख करोड़ से ऊपर था, फिर 2018 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 7 लाख करोड़ से ऊपर था, तो 2024 वित्तीय वर्ष में इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर होना था, 14 करोड़ 12 लाख के आसपास होना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर बता दिया, मतलब अनुमानित से भी 50,000 करोड़ ज्यादा। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और अकल यहां पर थोड़ी क्षुब्ध हो गई। जब वो ये बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा हमने 15वें वित्तीय आयोग के जो फाइनेंस कमीशन है उसके अनुमान पर बढ़ाया है। 15 लाख करोड़ इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन ये भूल गए कि कोविड के 2 सालों में मध्य प्रदेश की जो प्रगति, जो ग्रोथ थी, वो माइनस नेगेटिव में चली गई। इन्होंने नजरअंदाज कर दिया यह सत्य कि पूरे देश और हर राज्य की जो ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी। तो किस बेसिस पर आपने ये बढ़ाया, ये सिर्फ ये बता सकते कि आंकड़ों के साथ हेराफेरी अपराध है, गलत है, और सर्वथा इसकी निंदा होनी चाहिए। जिन 2 सालों में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहा, आपने उसको भी इंक्लूड करके उसको 15 लाख करोड़ बता दिया, तो यह पहला फर्जीवाड़ा था, और इसको बताना जरूरी है क्योंकि 2019-20 में करीब 9,37,405 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद था, जो कि 21 में घटा और ये 9,17,000 कुछ करोड़ रह गया। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी जीडीपी दर बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी इकोनॉमी, पूरा जीएसडीपी बढ़ गया। कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी जो थोड़ा बहुत आंकड़ा समझता है, कोई भी सरकार का बाबू आपको यह बताएगा ये नितांत झूठ है, ये झूठ बोला गया, और इसी झूठ के आधार पर ज्यादा कर्ज लिया गया। इस दूसरे फर्जीवाड़े के बारे में मैं थोड़ा सरल रूप से 2-4 शब्द जरूर कहना चाहती हूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे घर की आय बहुत बढ़ गई। तो आय तो तभी बढ़ेगी जब हमारे घर की आमदनी बढ़ेगी। फैक्ट्री का मालिक कहता है हमारी आय बढ़ गई। आय तो तभी बढ़ेगी जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब उसकी बिक्री बढ़ेगी। वैसे ही सरकार जब कहती है कि हमारा जीएसडीपी, हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है सरकार के पास राजस्व की ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू रिसीट आनी चाहिए। भाई अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो लोगों की आय बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, टैक्सेस ज्यादा आने चाहिए, तो आपके पास राजस्व की प्राप्ति ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि राजस्व की प्राप्ति लगातार न सिर्फ गिरी है, बल्कि राजस्व की प्राप्ति आधे से भी कम है जो उसका ग्रोथ रेट है। राजस्व की प्राप्ति का ग्रोथ रेट 10% है और सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 20% है। मेरे घर में आय घट रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे घर में सामर्थ्य ज्यादा है। कैसे ज्यादा है भाई? फैक्ट्री में बिक्री कम हो रही है, लेकिन फैक्ट्री का सामर्थ्य ज्यादा है। सरकार का रेवेन्यू कम रूप से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है जीएसडीपी हमारा उससे डबल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? इसीलिए नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और 2 से 2.5 लाख करोड़ का ये जो घोटाला किया गया है, ये सर्वथा गलत है, ये सर्वथा पाप है, और उसके बेसिस पर और बड़े बड़े घपले हुए हैं। इसका तीसरा प्रमाण आपको बता देते हैं, और इसका तीसरा प्रमाण जो है वो कर्जे की ग्रोथ रेट को लेकर है, और यह बताना जरूरी है क्योंकि ज्यादा जीएसडीपी दिखाकर ही ज्यादा कर्ज लिया गया। आपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा सुचारू दिखाया, ज्यादा बढ़िया लीपापोती करी, ज्यादा आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया, और तभी आपको ज्यादा कर्ज मिला। कर्जे की ग्रोथ में 15% बढ़ोतरी है और राजस्व की प्राप्तियों में 10% बढ़ोतरी है।
आपकी इनकम घट रही है, आपका कर्जा लगातार बढ़ रहा है और राजस्व की प्राप्ति से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं है और अगर ये आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो आंकड़ों के साथ खिलवाड़ दूसरा क्या है, इस बात का जवाब जरूर मिलना चाहिए। और यहां पर एक बात बतानी जरूरी है, जो मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भोपाल में करी थी तो उसके बारे में बोला था।